किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। इनकी कीमत भी कम होती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ खेती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क हम लेते हैं और किसानों को घर बैठे उनके घर के पते से हम इनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो लेटेस्ट जो नवीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चालित हस्तचालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुँचाएँ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ।
जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन के ज्ञान देखो देखो जी किसान, कृषि दर्शन के ज्ञान देखा देखा जी किसान, आए है तुहरे दुआरी। सेमी के खेती होते जी हितकारी, सेमी के खेती होते जी हितकारी, अजी एक बेर लगा ले, एक बेर लगा ले ता टोरत रसंगवारी। कृषि दर्शन के ज्ञान, कृषि दर्शन के ज्ञान देखा देखा जी किसान। कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुम्हार मन के स्वागत है, जय जोहार है। संगवारी हो, तुमन एक बात ला परखे हो कि जौन भूइयाँ में आज तुमन ह जतका फायदा कमावत हो, जतका उत्पादन लेवत हो, आज से कुछ साल पहले ओतेक उत्पादन नहीं होत रही से। वक्त तुमन जानत हो कि पहले काहे हमन साग भाजी बारी में लगा दन, थोड़ा बहुत खातू माटी डाल दन, तहाँ सड़क के भरोसा में बैठे रहन। आज वही 1 एकड़ 2 एकड़ के खेती में अब किसान भाई बन साग भाजी लगा के खूब पैसा कमावत है, मालामाल होवत है। अब एकर कारण का है कि हमार जौन कृषि के विशेषज्ञ है, जानकार है, तेन नवा नवा खोज करत हैं, बीजा के, खातू के और तकनीक के, और वही खोज ला आप तक पहुँचाना ये हमारे कृषि दर्शन के असली काम है और यही हमारे मन के इच्छा रीते संगी हो। तो आज हम यहाँ सेमी के खेती कैसे करे जाए उन्नत ढंग से, जब हमला अच्छा फायदा मिल सके, एक जानकारी लेवो। और तुमन जाना तो कि पटपर भूइयाँ में तो कुछ चीज़ होबे नहीं करे, तो फसल के हिसाब से कौन खेत ला, जैसे डोरसा खेत है, कन्हार खेत है, माटी खेत है, ये मन ला कैसे तैयार करना है। फसल के हिसाब से तैयारी अलग अलग करे पड़ते। संगवारी तुमन जाना था कि कोनो मांदा बनायल पड़ते, तो कोनो में गहीर जोतेल पड़ते, तो कोनो में ढाल बनायल पड़ते, और संगे संग में नार वाले जो खेत होते तेमा ढेखरा लगाना बहुत जरूरी होते। तुमन देखा था कि बढ़िया में सेमी के तीर में खड़े हो, यहाँ बढ़िया सुंदर श्याम रंग के में फूल घलो फरे हवे, तो एक बार नार के घलो जरूरत पड़ते। तो ढेखरा कतका कतका दूरी हम लगाना है, नार ला कैसे बनाना है, मांदा कतका ऊँच रहा है, और हमार भूइयाँ में एको प्रकार के खर पतवार झन रहा है, नहीं तो वो हमार खातू माटिल खाही। आवा जानबो सेमी बर भुइयाँ के तैयारी। छत्तीसगढ़ में सेमी का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण सेमी की खेती के लिए एकदम मुताबिक है। सेम एक बेलदार पौधा होता है, इसके लिए प्रक्षेत्र को तैयार इस तरह से किया जाना चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या हल चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलाएं। खेत निर्माण के समय ही उसमें मांदा निर्माण का काम भी कर लेना चाहिए। लगभग हर तरह की भूमि में सेम अच्छा प्रदर्शन देती है। इसके लिए उत्तम जल निकास वाली दोमट भूमि ज़्यादा उपयुक्त होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सेमी की अच्छी पैदावार के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली डोरसा और कन्हार मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। सेम ठंडी जलवायु की फसल है। अधिक क्षारीय और अधिक अम्लीय मृदाएं इसकी खेती में बाधक मानी गई हैं। घर की वाटिका में भी सेम का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में भाठा, टिकरा, मटासी, डोरसा और कन्हार मिट्टी पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 55% है। इन्हीं वृहद क्षेत्रों में सेम की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। पानी, हाँ संगी हो, जी हाँ, पानी तिहा जिनगानी। और सेमी के जिनगानी बढ़िया चलाए, खूब अच्छा फले फूरे, एक बार जरूरी घमोल पानी देबो।
और पानी देवर हमला एक बात के बहुत ध्यान रखना जरूरी होते कि हमार बिजली खर्चा घलो कम होए, पानी के खर्चा घलो कम होए और जतका पानी चाहिए ततका पानी मिल जाए। एक बार बढ़िया होते जो ड्रिप पद्धति आए है आजकल, टपक सिंचाई पद्धति, जेकर से हम एमा बढ़िया सुंदर पानी दे सकत हन। ये बात के हमला ध्यान रखना है कि जब पौधा छोटे रही तब, बाढ़ जही तब, और फूल और फर लगे के समय में पानी की मात्रा अलग अलग हो जाते। और संगे संग में जैसे मौसम है, आषाढ़ है या ठंडा है या गर्मी है, एक हिसाब से भी पानी के दे के जो तरीका है वो मात्रा तीन बदलते संगी हो। तो सेमी बर पानी के प्रबंधन कैसे करे जाए आवाज़ जानथन। हमारे राज्य में औसत वर्षा 1200 से 1400 मिलीमीटर होती है। खेतों में जल वर्षा के उपरांत लगभग पूरे अक्टूबर माह तक उपलब्ध रहता है। सेम की उम्दा पैदावार के लिए सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सेम का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिकतम हो तो और भी ज़्यादा बेहतर होता है। सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन अपनाई जाए तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। जल निकासी का भी ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि जल का आवक जावक बराबर रहे। सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली ज़रा सी सावधानी बहुत अच्छे परिणाम दिखाने वाली होती हैं। जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फैरका, और जैसे जैसे भोजन पानी तैसे तैसे शरीर के ठौका की थे संगी हो। तो जैसे अगर कहीं भोजन हमला बढ़िया कहूँ मिलही तो बढ़िया शरीर थे, वैसने हमारी जो पौधा है तो उन्होंने मन एक प्रकार के जीवे हैं तो में बढ़िया फर लगे बर और अच्छा फूल लगे बर और बीमार घलो झन पर है। ये तीन बात पर जरूरी होते खाद के प्रबंधन करना। तो कौन कौन खातू डालना है, कतका मात्रा में डालना है, और ओखर जो अवस्था है हमार फसल के तेन अवस्था के हिसाब से फसल में हमला खातू कतका डाले बर लगी आवा जानथन। खाद प्रबंधन सेमी बर स्वस्थ और पूरी बढ़वार वाली स्वादिष्ट सेम प्राप्त करने के लिए उत्पादक किसानों का चौकस और जागरूक होना बहुत ज़रूरी होता है। व्यापारिक तौर पर सेम के उत्पादन के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना ज़रूरी होता है। विशेषज्ञों की राय पर प्रमाणित और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा करना उत्पादन की दृष्टि से भी बेहतर होता है और आर्थिक दृष्टि से भी बेहतरीन। आमतौर पर समझा जाता है कि सेम वर्गीय फसल के लिए किसी खाद की और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी अच्छी पैदावार के लिए अतिरिक्त उर्वरकों का देना बहुत ज़रूरी होता है। पोटाश और फास्फोरस इनकी पैदावार के लिए अच्छा प्रभाव देते हैं। चूँकि सेम दलहनी वर्गीय फसल है, इसलिए इसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा तो ये होगा कि मृदा की जांच कराकर ही खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए। यदि किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर खाद और उर्वरक की मात्रा इस तरह डाली जानी चाहिए। गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम, पोटाश 70 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गोबर की खाद को खेत की तैयारी के समय खेत में समान रूप से बिखेर कर देना चाहिए। उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय भूमि में डाल देना चाहिए। यहाँ हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि ज़मीन की गुणवत्ता की जांच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज़्यादा फायदेजनक होगी। चौथैया ये चीज़ें संगी हो, कोनो भी चीज़ ला तैयार करके रखना एक अलग बात है, लेकिन तैयार चीज़ ला सहेज के रखना वो बर्बाद झन होए, खराब झन होए। काबर कहूँ खराब हो गए तो मान के चलक हमार मेहनत गए बेकार, हम लोग को पैसा नहीं मिली संगी हो। तो हमार जो फसल है तेन ला रोग राई से तैयार फसल है बढ़िया फरे फुराए कहूँ रोग राई लग गए तो फसल बर्बाद हो जाते। कबू कबू तो शुरू में रोग राई लग जाते संगी हो, जेकर कारण में हमार फसल ठीक से बढ़े नहीं पावे। तो एमा का रोग राई लग सकत है, ओकर का चिन्हारी है, और मान लो लग गए तो का ओकर इलाज हम कैसे करें आवेला जानथन। रोग प्रबंधन
सेम की फलियों और उसकी पत्तियों को लगने वाले कीट और रोगों से बचाना भी एक सेम उत्पादक किसान की जिम्मेदारियों के तहत आता है। यदि वक्त रहते इन रोगों पर काबू न पाया गया तो आर्थिक क्षति की आशंका हो सकती है। सेम की लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनित रोग के होने की भरपूर आशंका होती है, जैसे चूर्णी फफूंदी रोग और मृदुरोमिल फफूंदी रोग। कृषि विशेषज्ञों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। बेल वाली सब्जियां सहारा चाहती हैं। यदि उचित सहारा दिया जाए तो लताओं में उगने वाली सेम भी बड़ी तेजी से अपना वृद्धि करती हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ सब्जी उत्पादक भाइयों ने सेम की लताओं को उसकी प्रकृति के मुताबिक लगाना शुरू भी कर दिया है। ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि इन लताओं का संपर्क भूमि से कम ही पड़े। ऐसा करने से जल के अतिरेक से इनकी पत्तियों के सड़ने की संभावना भी स्वमेव कम हो जाती है। एक पंडाल नुमा रचना इस काम के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ये व्यवस्था इसलिए भी बेहतर मानी जाती है कि इस तरह से सेम की फली की बढ़वार का भी आकलन भली भांति किया जा सकता है और तुड़ाई भी आसानी से हो जाती है। खोल दे बेदाई के वड़ी अलवो तोरे लाल खड़े हैं दुवरी अमवो ये तोरे लाल खड़े हैं दुवरी अमवो तोरे लाल खड़े हैं दुवरी अमवो ये तोरे लाल खड़े हैं दुवरी अमवो तोरे लाल खड़े हैं दुवरी अमवो ये हो खोल दे बेदाई के वड़ी अलवो तोरे लाल खड़े हैं दुवरी अमवो ये हो खोल दे बेदाई के वड़ी अलवो तोरे लाल खड़े हैं दुवरी अमवो ये दे खोल दे बेदाई के वड़ी अलवो तोरे लाल खड़े हैं दुवरी अमवो ये का बार बेटा जगा या नींद जगा 12 बजे हवे दिखाते रहतेगा ये का बार बेटा जगा या नींद जगा 12 बजे हवे दिखाते रहतेगा ये 12 बजे हवे दिखाते रहतेगा 12 बजे हवे दिखाते रहतेगा ये तोरे लाल खड़े हैं दुवरी अमवो तोरे लाल खड़े हैं दुवरी अमवो ये तोरे लाल खड़े हैं दुवरी अमवो तोरे लाल खड़े हैं दुवरी अमवो ये हो खोल बेदाई के वड़ी अलवो तोरे लाल खड़े हैं दुवरी अमवो ये हो खोल दे बेदाई के वड़ी अलवो तोरे लाल खड़े हैं दुवरी अमवो ये हो खोल दे बेदाई के वड़ी अलवो तोरे लाल खड़े हैं दुवरी अमवो ये दे खोल दे बेदाई के वड़ी अलवो तोरे लाल खड़े हैं दुवरी अमवो ये सात पुरत के दाई परदा लगा ले वो तनला निचोड़ दाई हो ही यार पारे वो ये सात पुरत के दाई परदा लगा ले वो तनला निचोड़ दाई हो ही यार पारे वो
ये तनला निचोड़ दाई हो ही यार पारे वो तनला निचोड़ दाई हो ही यार पारे वो ये खोल दे बेदाई के वड़िया लवो खोल दे बेदाई के वड़िया लवो ये तोरे लाल खड़े हंदुवरिया मवो तोरे लाल खड़े हंदुवरिया मवो ये हो खोल दे बेदाई के वड़िया लवो तोरे लाल खड़े हंदुवरिया मवो ये दे खोल दे बेदाई के वड़िया लवो तोरे लाल खड़े हंदुवरिया मवो ये हो खोल दे बेदाई के वड़िया लवो तोरे लाल खड़े हंदुवरिया मवो ये बाल भी कराए बेटा दाढ़ी बढ़ाएगा बेटा कर रंग रूप नहीं तो चिन्ह आवेगा ये बाल भी कराए बेटा दाढ़ी बढ़ाएगा बेटा कर रंग रूप नहीं तो चिन्ह आवेगा ये बेटा कर रंग रूप नहीं तो चिन्ह आवेगा बेटा कर रंग रूप नहीं तो चिन्ह आवेगा ये आना बेटा जल्दी आना आ जनगा आ जन बेटा तह आ जनगा ये हो खोल दे बेदाई के वड़िया लवो तोरे लाल खड़े हंदुवरिया मवो ये हो खोल दे बेदाई के वड़िया लवो तोरे लाल खड़े हंदुवरिया मवो ये दे हाँ तो संगी हो आज के बताया के हिसाब से तू मन बढ़िया सुंदर सेमी लगावा अब एक बेर लगावा तहाल फिर 2-3 महीने ले लगातार टोरत रहो संगी हो। अब बाजार भाव घलो सेमी बहुत बढ़िया मिलते अब बड़ा स्वादिष्ट होते भाटा में रान ले आलू में रान ले। तो आज के बताए तकनीक से तू मन सेमी के खेती करो और वही दिन में एक नवा जानकारी लेके फिर आवो। तलघस जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार। किसान भाइयों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लगातार किसानों की उन्नति के लिए लगातार प्रयास करता रहा है और इस संदर्भ में हमारे यहाँ अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ 20 कृषि विज्ञान केंद्र पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं जो किसानों की सहायता से उन्नत कृषि के तरीके उनको बताया जाता है और इससे जो उत्पाद निकलते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इस कड़ी में एक उत्पाद केंद्र की स्थापना की है जो यहाँ पे अनुसंधान उपरांत जो हमारे सामान निकलते हैं या जो किसान भाइयों को हम